तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय पाइथन विद सम यूट्यूब चैनल। तो आप सभी के इस वीडियो में दोबारा से स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम कैलकुलेटर बनाना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डेफ। अब हम कैलकुलेटर बना रहे हैं तो हम यहाँ पे कैलकुलेट नाम से एक फंक्शन बना लेते हैं। कैलकुलेट, ओके। तो कैलकुलेट बन गया, नाम से एक फंक्शन बन गया। अभी हम यहाँ पे दो वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें हम नंबर से स्टोर करेंगे। तो फर्स्ट ले लेते हैं ए एंड सेकंड बी एंड थर्ड में हम ले लेते हैं चॉइस कि आप क्या करना चाहेंगे, जैसे कि एडिशन हो गया, डिवीज़न हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, एक्सेट्रा। तो एक साथ मैं ले लेता हूँ चॉइस एंड अब हम यहाँ पे कंडीशन डालेंगे कि आप करना क्या चाहेंगे, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इफ़ फंक्शन यूज़ करते हैं। इफ़ एंड लिखते हैं यहाँ पे हम चॉइस। यदि आपने एक चुना तो क्या होगा, तो होगा ये कि हमको जो है रिटर्न कर दो ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी। अब इसके बाद हम ले लेते हैं एलिफ एंड यहाँ पे लिखते हैं फिर से वही चीज़ चॉइस। इस बार इक्वल्स टू टू लेंगे एंड कॉलन, इसके बाद लिखेंगे ये हमको रिटर्न करेगा ए माइनस का बी, मतलब माइनस बी, ए माइनस बी। अब हम फिर से लिखेंगे एलिफ एंड फिर से लिखेंगे चॉइस लिखने के बाद इक्वल्स टू थ्री। आप चाहे तो 1 2 3 की जगह में प्लस का चिन्ह, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन इनका भी यूज़ कर सकते हैं, इनका चिन्ह भी आप लगा सकते हैं। एंड इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न कर दो क्या चीज़, ए मल्टीप्लिकेशन बी। अब इसके बाद हम फिर से लिखेंगे एलिफ एंड फिर से लिखेंगे हम लोग चॉइस लिखने के बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ए नहीं, हम यहाँ पे इक्वल्स टू 4 लेंगे, कॉलन लिखेंगे एंड इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे हम लोग रिटर्न। ये हमको रिटर्न करेगा क्या चीज़, ए एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया एंड हम ले लेते हैं यहाँ पे डिवीज़न एंड बी। आप चाहे तो यहाँ पे और भी जैसे हो गया पावर ऑपरेटर हो गया, मॉड्यूल हो गया, रिमाइंडर, आप ये भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन हम फिलहाल में अभी एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न का ही यूज़ करते हैं और यूज़ करेंगे अभी। तो इसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख लेंगे एल्स। अब एल्स जो है उसमें क्या डालेंगे, एल्स में हम लिखेंगे यहाँ पे हमको रिटर्न करेगा, रिटर्न कर दो क्या चीज़, इनवैलिड चॉइस। मैंने गलत लिख दिया, इनवैलिड चॉइस। ओके, तो ये चीज़ है इनवैलिड चॉइस। अब इसके बाद हम लोग ए और बी लिए हैं तो हम लोग ए और बी की वैल्यू दे देते हैं यहाँ पे। तो ए हम यहाँ पे लेंगे ए इक्वल्स टू, हम लोग यहाँ पे फ्लोट में वैल्यू लेंगे ताकि अगर आप डिवीज़न करो तो वैल्यू जो है पॉइंट में भी आ पाए। तो इसका हम फ्लोट में वैल्यू लेंगे, फ्लोट एंड लगाएंगे हम लोग ब्रैकेट यहाँ पे इनपुट, ताकि हम यूज़र इनपुट ले सकें। इनपुट एंड इनपुट के बाद ब्रैकेट एंड डबल इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पे लिखेंगे हम इंटर द फर्स्ट नंबर। ये लिखने के बाद अब हम सेकेंड वैल्यू लेते हैं, जो हमने बी लिया है उसकी वैल्यू भी दे देते हैं हम। तो इसको भी हम फ्लोट में ले लेंगे
फ्लोट एंड इनपुट लिखने के बाद वही चीज़ यहाँ पे भी इंटर द सेकेंड नंबर, यहाँ पे हम लिख लेंगे इंटर द सेकेंड नंबर। ये लिखने के बाद हमने जो है यहाँ पे कर लिया कि क्या चीज़, ए की वैल्यू भी मिल गई, बी की वैल्यू भी हो जाएगी। अब हम लोग को चुना चॉइस, अब चॉइस की वैल्यू लिखनी है जे, तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा प्रिंट क्या, प्रिंट क्या चीज़, प्रेस, यहाँ पे लिख लेंगे प्रेस वन फॉर एडिशन तो ये लिख लिया प्रेस वन फॉर एडिशन। एंड इसी के साथ जो है मैं इन सभी का लिख लेता हूँ मैं कि प्रेस 2 करो तो सब्सट्रैक्शन, प्रेस 3 मल्टीप्लिकेशन, ऐसा करके मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एक बार। ओके दोस्तों, तो मैंने यहाँ पर भी इसको लिख लिया है कि प्रेस 1 करोगे तो एडिशन होगा, प्रेस 2 करोगे तो डिवीज़न होगा, प्रेस 3 करोगे तो एडिशन होगा। एक मिनट, मैंने यहाँ पे यार कॉपी पेस्ट किया लेकिन इनका वो नहीं किया, तो मैं यहाँ पे थर्ड में क्या है मल्टीप्लिकेशन, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ मल्टीप्लिकेशन। थोड़ा टाइपिंग स्लो है दोस्तों मेरा, तो बस हो गया मल्टीप्लिकेशन। एंड लास्ट में है डिवीज़न। यहाँ पे मेरे को लिखना था सब्सट्रैक्शन, मैंने ये यहाँ पे गलत कर दिया है, सब्सट्रैक्शन। ओके, एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, एंड इसी के साथ डिवीज़न भी हो गया। तो अब हमको चॉइस तो लिखा है, इसकी वैल्यू हमको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी कि चॉइस आप क्या चुनोगे, तो चॉइस इक्वल्स टू हम यहाँ पे लिखते हैं इंट एंड इंट के बाद हम लिखेंगे इनपुट एंड एक मिनट, ये क्या हो गया, क्या हो रहा भाई है। ओके तो इनपुट, तो यहाँ पे इंटर योर चॉइस एंड ये लिख दिया हमने। अब हमको क्या लिखना है, हमको लिखना है रिजल्ट, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं रिजल्ट एंड रिजल्ट इक्वल्स टू, रिजल्ट के बाद हम लिखेंगे, हम लोग फंक्शन को कॉल करता है, फंक्शन का नेम क्या है कैलकुलेट, तो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट फंक्शन को कॉल किए। अब जब फंक्शन को कॉल किए तो हम लोग उसकी वैल्यू दे देते हैं a, b, चॉइस। ये लिखने के बाद अब हम लोग प्रिंट करेंगे रिजल्ट को, प्रिंट यहाँ पे हम लोग थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से लिख लेते हैं रिजल्ट, ताकि देखने में भी अच्छा लगे। रिजल्ट इक्वल्स टू एंड यहाँ पे लगा लेते हैं कॉमा एंड रिजल्ट। तो फाइनली दोस्तों हमारा जो कैलकुलेटर है वो यहाँ पर बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए अब इसको रन करते हैं। तो जैसे ही मैंने इसको रन किया, आपसे पूछेगा इंटर दी फर्स्ट नंबर, तो आपको फर्स्ट नंबर ले लेना है। इंटर दी सेकेंड नंबर, तो आपको सेकेंड नंबर ले लेना है। अब यहाँ पे प्रेस 1 फॉर एडिशन सब्सट्रैक्शन, इंटर योर चॉइस, आपको क्या करना है, तो मेरे को करना है एडिशन, तो मैं 1 दबाऊँगा एंड ये तो ये हमारा ऐड हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे थोड़ी सी और चेंज कर सकते हैं,
तो हम लोग यहाँ पे क्या चेंज कर सकते हैं, तो हम लोग जो है यहाँ पर आकर यहाँ पे हम लगा देंगे क्या चीज़, \n, ऐसा ही इसमें भी लगा देंगे। अब इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि आपका जो कोड है आपने जो लिखा है वो एक साथ लिख कर नहीं आएगा। जैसे मैं आपका भी कोड रन कर दिखाऊंगा। सबसे पहले तो हम यहाँ पे \n लगा लेते हैं। ओके, तो हमने जो है ये लगा लिया। तो अब चलिए कोड रन करते हैं। ये मैंने किया रन। 1 मिनट, मैंने यहाँ पे गलत जगह लगा दिया, 1 सेकंड रुकना। मेरे को जो है यहाँ से इसको हटाना है। तो अब एकदम तैयार है। तो आपको हम लोग कोड रन करते हैं। तो रन एंड इंटर द फर्स्ट नंबर, हम लोग फर्स्ट नंबर कोई से भी ले लेते हैं। अब आपसे पूछेगा इंटर द सेकेंड नंबर, ये ले लेते हैं इंटर। ये देखिए मैं ये चीज़ पूछ रहा था कि ये जो गैप है ये गैप हो जाए, इसलिए मैंने \n का यूज़ किया। तब ये पूछ रहा इंटर योर चॉइस। अब क्या करना चाहोगे, प्रेस 1 फॉर एडिशन, प्रेस 2 फॉर सब्सट्रैक्शन, प्रेस 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन, प्रेस 4 फॉर डिवीज़न। तो हम डिवीज़न करना चाहेंगे, तो इसी के साथ हम दबा देंगे क्या 4, ये इंटर। फिर 0 पॉइंट इतना करके आ चुका है। अगर हम लोग 1 2 3 4 इनमें से कोई सा भी बटन नहीं दबाएंगे तो क्या होगा, चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो अब हम कोड रन करते हैं। तो रन, इंटर द फर्स्ट नंबर, इंटर द सेकेंड नंबर। अब हमको जो है 1 2 3 4 नहीं दबाना, हम कोई सा भी रैंडम बटन दबा देते हैं। मान लो मैं दबा 7, तो होगा क्या, होगा ये इनवैलिड चॉइस, ये लिखकर आ जाएगा। इनवैलिड चॉइस का मतलब आपने जो है गलत बटन दबा दिया है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ये रहा कैलकुलेटर का पूरा कोड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।